चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गरीबों पर महंगाई की मार, 3000 रुपए क्विंटल के पार हुआ गेहूं, आटा भी हुआ महंगा। पंजाब के 90% परिवारों का बिजली बिल जीरो, भगवंत सरकार का दावा पूरा किया वादा। बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, यूपी में 3 महीने टली प्रोसेस, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया था। राजस्थान कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म, 100 ब्लॉक कमेटी अध्यक्षों की हुई घोषणा। टूरिस्ट हॉट स्पॉट बना कश्मीर, सरकार ने कहा आतंक का नहीं पर्यटकों का ठिकाना। डीजल बेचने में हो रहा 9 रुपए प्रति लीटर का घाटा, पेट्रोलियम मंत्रालय ने मांगी 50,000 करोड़ की सब्सिडी। कर्नाटक फतह के लिए बीजेपी का प्लान रेडी, 2 दिन के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। भारतीय सेना खरीदेगी 300 स्वदेशी बख्तरबंद वाहन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा तैनात। भव्य कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी से देश भर में जन आंदोलन, मथुरा से समर्थन जुटाने की शुरुआत। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर जल्द ही दौड़ेगी देश की पहली रैपिड रेल, मेट्रो से 3 गुना तेज होगी रफ्तार। राहुल गांधी का कोई विरोध नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। भारत में 65% तक बढ़ गए XBB वेरिएंट के मामले, एक्सपर्ट्स ने लोगों को किया अलर्ट। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, 19,744 करोड़ से पॉल्यूशन फ्री होगा देश। गुजरात में मिली करारी हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस, 3 सदस्यीय समिति का गठन। सीमावर्ती क्षेत्रों में लाखों परिवारों को DD फ्री सेट टॉप बॉक्स देगी सरकार, 2500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। प्रशांत किशोर का नीतीश पर निशाना, बोले मुख्यमंत्री अपनी पसंद की एक पंचायत या गांव घूमकर दिखाएं। घाटी में और तेज होगा आतंकियों का खात्मा, 1800 अतिरिक्त CRPF जवानों की होगी तैनाती। सीएम योगी ने किया हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत, कहा ओबीसी आरक्षण के साथ समय के अंदर कराए निकाय चुनाव। तेलंगाना जीतने के लिए भाजपा का बड़ा प्लान, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे नड्डा। उत्तराखंड में बड़ी तबाही की दस्तक, 500 घरों में दरार के बाद अब फटने लगी जमीन, धंसने लगी दीवारें। वैश्विक होने की राह पर भारतीय रुपया, रूस के बाद 35 देशों ने इंडियन करेंसी में व्यापार के लिए दिखाई रुचि। MP में बिजली के दाम अप्रैल से बढ़ेंगे, जनवरी से फ्यूल कॉस्ट में 14 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा। पाक के आतंकी प्रेम पर जमकर बरसे जयशंकर, कहा आतंकवाद के खतरे की गंभीरता को स्वीकार करे दुनिया। हेरिटेज ट्रैक पर इसी वर्ष दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन, चीन, फ्रांस और जर्मनी के बाद भारत में संचालन की तैयारी। शरद पवार का भाजपा पर हमला, बोले महाराष्ट्र में मिशन 48 क्यों नहीं, हिमाचल हार की दिलाई याद। नई सुविधा, रेलटेक कंपनी जल्द ही लॉन्च करेगी सुपर ऐप, यात्रियों को मिलेगी हर जानकारी, शिकायत भी करा सकेंगे दर्ज। मध्य प्रदेश सरकार की याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, कहा सभी धर्मांतरण अवैध नहीं, अब सुनवाई 7 फरवरी को, मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी। कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं तो प्रियंका गांधी नहीं दिखती, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। असम में परिसीमन के लिए डेटा और नक्शों का कलेक्शन शुरू, 35 से घटाकर 31 होगी जिलों की संख्या। अब हिमाचल में नौकरियों की बिक्री नहीं होने देंगे, जन आभार रैली में गरजे CM सुक्खू। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब क्लास में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे सरकारी टीचर, पढ़ाने की बजाय कॉल पर रहते थे व्यस्त। मुकेश अंबानी की एक और शॉपिंग, अब 100 साल पुरानी देसी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी का करेंगे अधिग्रहण। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की राहुल की तारीफ, कहा RSS ने नहीं की भारत जोड़ो यात्रा की निंदा। महाराष्ट्र में 86,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर गए, कई जिलों में बत्ती गुल। पॉलीथीन में गैस भरते लोग, बल्ब और पंखों का प्रोडक्शन बंद, पाकिस्तान में आर्थिक संकट से त्राहिमाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह आएंगे राजस्थान, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और ओम बिरला भी रहेंगे साथ। हरियाणा में हर तीसरा शख्स बेरोजगार, पंजाब की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर, हिमाचल का हाल भी बेहाल। गेहूं के बाद अब बासमती चावल की कीमत में 15% की बढ़ोतरी, 110 रुपए किलो हुआ रेट, जल्द ही पाम तेल भी होगा महंगा। आज से समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार, 18 जिले का भ्रमण मगर नहीं करेंगे जनसभा। चीन ने कोरोना पर अंतिम जीत की ली प्रतिज्ञा, प्रकोप ने दुनिया भर में बजाई खतरे की घंटी। सोनिया गांधी नियमित जांच के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में हो रही है तकलीफ।
ओबीसी वर्ग को साधने के लिए विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस का कल बड़ा सम्मेलन, कमलनाथ करेंगे सभा को संबोधित। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से आएगा 8 लाख करोड़ का निवेश, मिलेंगी 6 लाख नौकरियां। भारत की मुट्ठी में होगा वीएफएक्स का 25% वैश्विक कारोबार, ओटीटी प्लेटफॉर्म और स्मार्टफोन ने बनाई संभावनाएं। भारत में मानव रहित विमानों के कल पुर्जे बनाएगी अमेरिकी कंपनी, भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ हुई साझेदारी। मिशन दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश को लेकर भाजपा का असमंजस, नायडू और रेड्डी को लेकर संशय की स्थिति। इधर मोबाइल ऑन, उधर यूक्रेन ने दाग दी मिसाइलें, फोन बना 89 रूसी सैनिकों की मौत की वजह। कांग्रेस की 12 जोड़ो यात्रा में उलझन में विपक्षी दल, साथ कमल ताल मिलाने और मुंह न मोड़ पाने की दिख रही मजबूरी। पड़ोसी देशों की सीमा से सटे गांव अब साल भर रहेंगे गुलजार, वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम के तहत होगा विकास। 7 लाख गिरफ्तारियां, 2.5 लाख लीटर शराब बरामद, बिहार में 6 साल की हुई शराबबंदी। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, कहा आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का पूर्ण नियंत्रण। आधार पर एड्रेस बदलवाना हुआ आसान, सिर्फ परिवार के मुखिया को मोबाइल पर ओके करना होगा। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, मुकदमों को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने से किया इनकार। वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता, पहले से मिल जाएगी अब हार्ट अटैक की जानकारी। फिर देखेगी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की रौनक, 8 से 10 जनवरी तक होगी प्रतियोगिता। उत्तराखंड नाबार्ड की इस साल करीब 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण योजना तैयार, सीएम धामी। नए साल में पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी सभी इंश्योरेंस पॉलिसी, बनेंगे विशेष क्लेम सेंटर। कोहरे ने लगाया ट्रेनों पर ब्रेक, राजधानी और गरीब रथ घंटों लेट, 306 गाड़ियां रद्द। 95,000 से अधिक लाभार्थियों ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई आवास साइटों को किया अस्वीकार। यूक्रेन का नया ब्रह्मास्त्र, किलर रोबोट से जंग जीतेंगे जेलेंस्की, रूसी सेना के छूटे पसीने। मौसम अपडेट, उत्तर भारत में शीतलहर जारी, पहाड़ों पर और ज्यादा बर्फबारी के आसार, हालात और बिगड़ेंगे, यूपी में रेड अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गरीबों पर महंगाई की मार, 3,000 रुपए क्विंटल के पार हुआ गेहूं, आटा भी हुआ महंगा। जी हां, किसानों के लिए खुशखबरी है, देश में गेहूं का रेट 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया है। वहीं गेहूं महंगा होते ही आटे की कीमत में भी एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। अब 1 किलो आटे की कीमत 40 रुपए से ज्यादा हो गई है। वहीं जानकारों का कहना है कि अभी गेहूं की नई फसल आने में तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। ऐसे में गेहूं के भाव में और इजाफा हो सकता है, जिससे कि महंगाई बढ़ जाएगी और खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, गरीब लोगों की थाली से रोटी भी गायब हो सकती है। साथ ही ब्रेड, बिस्किट और आटे से बनाए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ भी महंगे हो सकते हैं। वहीं कृषि जानकारों का कहना है कि अब गेहूं की नई फसल आने के बाद ही रेट नीचे गिर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीजल बेचने में हो रहा 9 रुपए प्रति लीटर का घाटा, पेट्रोलियम मंत्रालय ने मांगी 50,000 करोड़ की सब्सिडी। जी हां, तेल कंपनियां फिलहाल आम जनता को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इन कंपनियों का दावा है कि क्रूड की कीमतों में हाल ही के महीनों में भारी गिरावट होने के बावजूद उन्हें अभी घरेलू बाजार में डीजल बेचने पर 9 रुपए प्रति लीटर का घाटा उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, चालू वित्त वर्ष के दौरान इन कंपनियों की तरफ से पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी की मांग की है। इस पर वित्त मंत्रालय क्या फैसला करता है यह तो बजट में ही पता चलेगा, लेकिन दोनों मंत्रालयों के बीच चल रहे संवाद को देखते हुए सस्ते क्रूड का फायदा आम जनता को देने की संभावना कम नजर आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना खरीदेगी 300 स्वदेशी बख्तरबंद वाहन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा तैनात। जी हां, भारतीय सेना 300 स्वदेशी लॉजिस्टिक रफ टेरेन व्हीकल खरीदने की योजना बना रही है। इन वाहनों का इस्तेमाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हताहतों को निकालने के लिए किया जाएगा। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा है कि सेना इन वाहनों को खरीदने के लिए इमरजेंसी खरीद के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रिया लागू करेगी। सेना ने कहा है कि वाहन हेलीकॉप्टर परिवहन योग्य होने चाहिए और 16,000 फीट की ऊंचाई पर संचालित करने में सक्षम होना चाहिए। सेना ने आगे कहा है कि बर्फ से ढके उबड़ खाबड़ इलाकों में इन वाहनों के संचालन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेना की प्लानिंग इन वाहनों को -20 डिग्री से लेकर +45 डिग्री तापमान वाले इलाकों में चलाने की है। इन वाहनों की इंजन शक्ति और ऑपरेटिंग रेंज क्रमशः 30 HP और 100 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों ने कहा है कि इन वाहनों को लद्दाख और पूर्वी क्षेत्र में भी तैनात किए जाने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो गुजरात में मिली करारी हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस, 3 सदस्यीय समिति का किया गठन। जी हां, कांग्रेस
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन किया है। समिति गुजरात में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा करेगी। कमेटी 2 सप्ताह के भीतर पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। वह 17 सीटों पर ही सिमट गई थी। देश की सबसे पुरानी पार्टी का राज्य में अब तक यह सबसे बुरा प्रदर्शन है। इससे पहले 1990 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे नीचे गिरा था। तब पार्टी को सिर्फ 33 सीटें मिली थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर की धारणा को धता बताते हुए अपने पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमपी में बिजली के दाम अप्रैल में बढ़ेंगे। जनवरी से फ्यूल कॉस्ट में 14 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा। जी हां, एमपी में बिजली का नया टैरिफ अभी भले ही लागू नहीं हुआ है, लेकिन नए साल से प्रति यूनिट 14 पैसे और आपकी जेब से ढीले होंगे। विद्युत नियामक आयोग ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट यानी कि FCA पर बढ़ोतरी की गई है। बिजली कंपनियों के जानकार इसके पीछे बिजली उत्पादन में लगने वाले कोयले को बता रहे हैं जो विदेश से मंगाया जा रहा है। इस खर्च की भरपाई के लिए क्वार्टरली FCA बढ़ गया है। नए साल से आपके घर का बिजली बिल बढ़ा हुआ आएगा। यदि महीने भर में आपके घर की बिजली की खपत 100 यूनिट है तो निर्धारित दर के अतिरिक्त 14 रुपए ज्यादा भुगतान करना होगा। दरअसल बिजली कंपनियों ने नियम मुताबिक फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के लिए विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूर करते हुए आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब 20 की जगह 34 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब क्लास में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे सरकारी टीचर। पढ़ाने के बजाय कॉल पर रहते थे व्यस्त। जी हां, झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक अब क्लासरूम में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकते। अब शिक्षकों को कक्षा में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी हो गई है। झारखंड के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने इस संदर्भ में गाइडलाइन जारी की है। अब शिक्षकों को कक्षा में जाने से पूर्व अपने मोबाइल फोन को विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास या लॉकर में जमा करना होगा। राज्य के कई जिले के सरकारी स्कूलों में देखा जा रहा था कि कक्षा में बच्चों को समय देने के बजाय शिक्षक अपने मोबाइल फोन पर ज्यादा व्यस्त रहते हैं। वहीं अब देखना होगा कि इस नए प्रयोग से झारखंड के सरकारी स्कूलों में होने वाले पठन पाठन पर कितना असर पड़ता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।